सबसे बड़े कॉकरोच तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए। फर्जी डिग्री का आरोप तो सबसे ज्यादा उन पर ही लगता है। अगर हमारे देश के सीजीआई कह रहे हैं कि फर्जी डिग्री वाले ही कॉकरोच हैं, तो भाई सबसे पहला सबसे बड़ा कॉकरोच तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री को कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करनी चाहिए और सत्ताधारी पार्टी है, इसको कहने के लिए ये बात ना मिल जाए कि देखिए कांग्रेस से समर्थित आंदोलन था, ये कोई कॉकरोच पॉकरोच नहीं थे, ये तो कांग्रेसी कॉकरोच थे, ये कोई कॉकरोच पॉकरोच नहीं थे, ये तो सफाई कॉकरोच थे, ये कोई कॉकरोच पॉकरोच नहीं थे, ये कोई नौजवान नहीं थे, ये आम आदमी पार्टी के नौजवान थे। इसलिए कॉकरोच भी चाहता है कि किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन ना लिया जाए। तमाम राजनीतिक फर्जी डिग्री लेकर करके देश का माहौल खराब करते हैं, फालतू के मुद्दे उठाते हैं, उनको कॉकरोच बोला गया था। आपने तो पूरे देश में सारे युवाओं को कॉकरोच बता दिया। तो सबसे बड़े कॉकरोच तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए। फर्जी डिग्री का आरोप तो सबसे ज्यादा उन पर ही लगता है। और ये जो फर्जी डिग्री का शब्द निकल करके आया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निकल करके आया है। लोग बाग उनसे आज तक सवाल करते हैं, विपक्षी पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस के नेता, सपा के नेता सब सवाल करते हैं, फर्जी डिग्री फर्जी डिग्री फर्जी डिग्री, और अगर असली डिग्री है तो डिग्री दिखाओ। और सबसे बड़ा सबूत दिया है इनके जो कलीग थे, इनके जो क्लासमेट थे, बेंचमेट थे, उन्होंने ये सबूत दिया है कि भाई उस समय जो डिग्री बनती थी वो हस्तलिखित डिग्री बनती थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री की प्रिंटेड डिग्री कहां से आ गई? जिस समय जो डिग्री बनी है उस समय तो प्रिंटर भी इजाद नहीं हुआ था, प्रिंटर का आविष्कार भी नहीं हुआ था, और उस समय प्रिंट हुई हुई डिग्री भारतीय प्रधानमंत्री की आ गई। तो हमारे देश की प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है। तो अगर हमारे देश के सीजीआई कह रहे हैं कि फर्जी डिग्री वाले ही कॉकरोच हैं, तो भाई सबसे पहला सबसे बड़ा कॉकरोच तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री को कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करनी चाहिए। और तमाम जो कॉकरोच इकट्ठे हो रहे हैं, परमिशन दे दी, आप जैसा चाहे वैसे करो, डरते नहीं है। परमिशन देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दी, परमिशन इस देश के संविधान ने दी है, परमिशन इस देश की अभिव्यक्ति की आजादी ने दी है, परमिशन इस देश के संविधान के अनुच्छेदों ने दी है, परमिशन आर्टिकल ने दी है, आर्टिकल 25 ने दी है, आर्टिकल 15 ने दी है, आर्टिकल 23 ने दी है, और तमाम ऐसे अनुच्छेद संविधान के जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी देते हैं उन्होंने परमिशन दी है। ये भूल मत पालिएगा, आप गलतफहमी पाल लीजिए, गलतफहमी मत पालिए, चाहे कुत्ता बिल्ली पाल लीजिए, ये बात मैं हमेशा कहता हूं। तो ये भी आप जो है सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि ये परमिशन जो दी गई है ये सरकार द्वारा नहीं दी गई है, ये सरकार के जो बनाए हुए, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार दी गई है, ये बनाए हुए कानून के अनुसार परमिशन दी गई है। क्योंकि इस देश के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। इस देश के अंदर हर व्यक्ति को सांप्रदायिक व्यक्ति को छोड़ करके, जो सांप्रदायिकता भड़काते हैं, जो सांप्रदायिक ताकतों के हाथों में खेलते हैं, उनको छोड़ करके अगर कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो उसको परमिशन है। किसको परमिशन नहीं है? तो ये बातें जो फैलाई जा रही है कि सरकार ने परमिशन दे दी, सरकार ने कोई बड़ा काम नहीं किया, इस देश के कानून ने परमिशन दी है, इस देश के संविधान ने परमिशन दी है। और जिस दिन इस देश के अंदर प्रदर्शनकारियों को परमिशन मिलनी बंद हो जाएगी, समझ लीजिए उस दिन इस देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है, समझ लीजिए उस दिन इस डेमोक्रेसी की हत्या हो चुकी है। और डेमोक्रेसी की हत्या करने के लिए सत्ताधारी पार्टी के नेता लगातार प्रयासरत हैं। हालांकि अभी विपक्ष मजबूत है, अभी विपक्षी नेता आवाज उठाते हैं। विपक्षी नेता से याद आया, अखिलेश यादव सपोर्ट कर रहे हैं कि जो यूथ इकट्ठा हुआ है ये भाजपा से लड़ रहा है, अच्छी बात है। कांग्रेस नहीं बोलती नजर आ रही है, तो डर है क्या विपक्षी पार्टी को, कुछ पार्टियों को, कि देखो हमारा जो वोट बैंक है वो कहीं और खसक जाएगा, ऐसा कुछ करके? ये क्या है? देखिए, अगर कांग्रेस को डर होता तो कांग्रेस के जो नेता विपक्ष हैं, राहुल गांधी, उनके साथ में बहुत सारे नीट के बच्चे मिलने के लिए पहुंचे थे। वीडियोस वायरल हुई थी, तमाम समाज ने देखी है, पूरे देश के सामने है। और मैं तो ये कहता हूं कि अखिलेश यादव ने अगर समर्थन किया है कांग्रेस का, बड़ी अच्छी बात है, सारे नेताओं को समर्थन करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अपने तरीके से समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने तो तमाम कॉकरोच को अपने घर पर इनवाइट कर लिया, और तमाम कॉकरोच गए, और कॉकरोच जाने के बाद वहां पर जो सीबीएसई की धांधली वाले कॉकरोच थे वो भी वहां पर नजर आए, उनसे भी बातचीत करते राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और जो एनटीए के द्वारा प्रताड़ित लोग हैं, जो नीट के पेपर लीक वाले लोग हैं, बच्चे हैं, जो कॉकरोच हैं, वो भी राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। अगर राहुल गांधी इनको सपोर्ट नहीं करते तो शायद वो हमारे देश के नौजवान यानी कॉकरोच उनसे ना मिलते। तो राहुल गांधी तो अपने घर बुला करके नौजवानों से मिल रहे हैं, घर बुला करके अपने उन नौजवानों की व्यथा सुन रहे हैं, उनकी परेशानी सुन रहे हैं। इसी तरीके से अखिलेश यादव भी उनका सम्मान कर रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं। तो इस देश का विपक्ष जान रहा है कि इस देश का नौजवान परेशान है, और परेशान करने वाले 3 तारीख का मामला है। आज देखिए क्या तारीख हो गई। ये राहुल गांधी जंतर मंतर पे या फिर अपने यहाँ पे खुद क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उनके चलो ठीक है यूथ विंग के कर रहे हैं सब, राहुल गांधी खुद क्यों नहीं आ रहे हैं? आप ये बताइए कि जब किसानों का आंदोलन हुआ तब कौन से राहुल गांधी किसानों के आंदोलन में पहुंचे? जब एनआरसी सीए का आंदोलन हुआ तब कौन से विपक्ष के नेता नहीं पहुंचते? इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो आंदोलन है ये जनता के आंदोलन है, ये आंदोलन अराजनीतिक आंदोलन है। इसके अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप वो नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं और ये जो नफरती गैंग के चिंटू हैं, ये सीधे तौर पर ये कह देंगे कि राजनीति हो रही है, राजनीतिक लोग इसके अंदर आ रहे हैं। देखिए कांग्रेस का समर्थन इनको मिल गया, देखिए समाजवादी पार्टी का समर्थन इनको मिल गया, देखिए आम आदमी पार्टी का इनको समर्थन मिल गया। इसलिए जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जो दूरदर्शी सोच रखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनका वैचारिक रूप से समर्थन करते हैं। वहां पर जाकर के इनके आंदोलन में हिस्सा नहीं बनते, अपने नेताओं को इनके आंदोलन में नहीं भेजते, बल्कि ये सीधे तौर पर बोल देते हैं कि राजनीतिक जो हमारे नेता हैं वो इस आंदोलन से थोड़ी सी दूरी बना करके रखें, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है इसको कहने के लिए ये बात ना मिल जाए कि देखिए कांग्रेस से समर्थित आंदोलन था, ये कोई कॉकरोच पॉकरोच नहीं थे, ये तो कांग्रेसी कॉकरोच थे,
ये कोई कॉकरोच पॉकरोच नहीं थे, ये तो सफाई कॉकरोच थे, ये कोई कॉकरोच पॉकरोच नहीं थे, ये कोई नौजवान नहीं थे, ये आम आदमी पार्टी के नौजवान थे। इसलिए कॉकरोच भी चाहता है कि किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन ना लिया जाए, और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी चाहती हैं कि इनको समर्थन ना दिया जाए, क्योंकि देश के मुद्दे बड़े अहम हैं, देश के मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं। नौजवानों के अपने बेरोजगारी के मुद्दे हैं, नौजवान झेल रहा है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, नौजवान लाठियां खा रहा है, नौजवानों पर गोलियां चलाई जा रही है। आप देखिए प्रयागराज के अंदर क्या हुआ, नौजवान गए थे नौकरी मांगने के लिए, लेकिन उन नौजवानों को गोलियां खानी पड़ी, मर्डर कर दिया गया पुलिस द्वारा। इस डर से कि भाजपा दो चार बातें उछाल देगी, राहुल गांधी आगे जाके स्टैंड नहीं लेंगे। राहुल गांधी पूरा स्टैंड ले रहे हैं। राहुल गांधी अपने तरीके से राजनीति को ध्यान में रखते हुए पूरा स्टैंड ले रहे हैं, अपने घर पर बुला करके बात कर रहे हैं। और मैंने तो एक सबसे बड़ा सवाल ये उठा दिया कि एनआरसी सीए में कौन सा राहुल गांधी नजर आए थे, किसान आंदोलन में कौन सा राहुल गांधी नजर आए थे। बात हो गई है, इतना बड़ा मुद्दा हो गया, देश में संकट हो गया है, तो राहुल गांधी खुद जाकर क्यों नहीं कहते कि ये मंत्री गलत है, इसकी वजह से ये हुआ, तो वो क्यों नहीं बोलते कि हाँ इसका इस्तीफा होना चाहिए या उनके नेतृत्व में कोई बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए, बड़ा मैसेज नहीं जाएगा। राहुल गांधी हमेशा संसद में यही बात बोलते हैं। और ये छोड़िए धर्मेंद्र प्रधान छोड़िए, राहुल गांधी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का हर मंत्रिमंडल भ्रष्ट है। राहुल गांधी कहते हैं इस देश का प्रधानमंत्री नकली प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी कहते हैं भ्रष्ट प्रधानमंत्री है। वो बात तो मीडिया नहीं दिखाती, वो बात तो आप लोग कभी भी नहीं दिखाते। तो अगर राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री को ही भ्रष्ट प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पे बोलना है और आगे संसद में बोलना है, सड़कों पर बोलना है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना है। अब राहुल गांधी को आप ये चाह रहे हैं कि वो हर 150 करोड़ लोगों के दरवाजा खटखटा करके कुंडियां खोल करके ये बताए कि देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, तो भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस देश की सरकार ने जनगणना कराने में 21 साल लगा दिए, लोगों के घर घर अपने क्षेत्र में लोगों को पहुंचाने में। इनके पास तो पूरा सरकारी तंत्र है, इनके पास तो तमाम नौकरी पेशा लोग हैं, इनके पास तो बहुत सारे अपने टीचर्स हैं, बीएलओ हैं, बहुत सारे जनगणना कर्मी हैं, लेकिन इतने सारे हजारों लाखों जनगणना कर्मियों को भी लोगों के दरवाजे तक नहीं भेज पाए। और आप खाली एक राहुल गांधी को 150 करोड़ लोगों के दरवाजे तक भेजने की आप आकांक्षाएं रख रहे हो। ऐसा कैसा हो सकता है? मोदी जी के कॉम्पिटिटर हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। तो मोदी जी के अगर कॉम्पिटिटर हैं तो वो इसलिए नहीं है कि मोदी जी को वो हराना चाहते हैं, वो इस देश के लोगों को जिताना चाहते हैं। मैं तो सीधे तौर पर ये कहता हूं, मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं और ना ही मैं कांग्रेस का कभी समर्थन करता हूं। मैं हमेशा देश का समर्थन करने की बात करता हूं। और अगर राहुल गांधी देश का समर्थन कर रहे हैं तो इसलिए राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी ने ये कहा कि मुझे जरूरत नहीं है इस देश का राजा बनने की, मुझे तो इस देश के तमाम ऐसे जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको राजा बनाना है। इस देश के अंदर जो ये हमारा आने वाला भविष्य है, जिसकी आने वाले भविष्य की उसका पता ही नहीं है कि हाँ अधर में लटका हुआ है, जिसको इन्होंने अग्निवीर में फंसा रखा है, जिसको इन्होंने तरह तरह के प्रलोभन में फंसा रखा है, जिसको कभी ये पकौड़ा तलने की बात कह देते हैं कि भाई स्वरोजगार अपनाइए, आत्मनिर्भर बनिए, स्वरोजगार अपनाइए, आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़ा तलिए, और बाद में आकर के कह देते हैं कि तेल मत इस्तेमाल कीजिए। तो बिना तेल का पकौड़ा तो बस सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी बना सकते हैं। राहुल गांधी पर तो भाई इस तरीके के प्रलोभन नहीं आते। राहुल गांधी, मैं ये मानता हूं भले ही वो प्रधानमंत्री बने या ना बने, लेकिन वो एक ऐसा नेता है इस देश का। राहुल गांधी देश हित में सोचता है। राहुल गांधी बात करता है नौजवानों की बात करता है, देश की सुरक्षा की बात करता है, देश के अंदर जो ये लोग बाग बाहर से सेंधमारी कर रहे हैं इनकी बातें करता है। राहुल गांधी ने ये सवाल उठाए हैं, वो सवाल कौन से उठाए? इस देश के 40 जो जवान शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, वो कैसे शहीद हो गए? इसका मतलब देश की सुरक्षा में चूक हो रही है। राहुल गांधी सवाल उठाता है महिलाओं के रेप क्यों हो रहे हैं इस देश के अंदर, इसका मतलब महिलाओं की सुरक्षा से चूक हो रही है। इतना बड़ा कांग्रेस का सिस्टम है, मीडिया पर दबाव क्यों नहीं बना पाता, इतना भी नहीं कर पाता? देखिए, मीडिया पर दबाव इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्रालय जहां से सारे चैनल चल रहे हैं, और एक विभाग होता है डीवीपी विभाग। मैं आपकी जानकारी के लिए और जनता की जानकारी के लिए बता दूं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय तो इनके ऊपर सारे नजर रखता है, निगरानी रखता है, लेकिन एक होता है डीवीपी विभाग जो कि सरकार द्वारा सरकारी विज्ञापन देने के लिए उसको निर्धारित किया गया। उसका काम है तमाम न्यूज चैनल्स को सरकारी विज्ञापन देना। अब तमाम चैनलों के सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएंगे अगर राहुल गांधी की बात करना शुरू कर देंगे। अगर उन्होंने राहुल गांधी की आवाज उठाना शुरू कर दी तो उनके चैनलों पर ताला लग जाएगा। अभी आपको एक घटना बता दूं जो लोगों के सामने नहीं आई है। छत्तीसगढ़ से और पश्चिम बंगाल से 2 व्यक्तियों ने चैनल खोलने की यहां पर शुरुआत की और फिल्म सिटी के अंदर उन्होंने अपना कार्यालय बना दिया। नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोगों के सामने आ जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि ईडी के लोग मेरे दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दें कि इतनी अंदर की गहरी बात कहां से आ गई, इसलिए नाम नहीं लूंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को समझाने के लिए यह उदाहरण काफी है। जब उन्होंने चैनल बनाने के लिए शुरुआत की तो उनका लेखा जोखा देखा गया तो उनमें से एक व्यक्ति कांग्रेस का नेता निकला। हालांकि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा नेता है कांग्रेस का। जब वो निकला तो भारतीय जनता पार्टी के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, भाजपा का सूचना प्रसारण मंत्रालय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारी की सारी एजेंसियां भी भाजपा के इशारे पर चल रही है, सारी स्वतंत्र एजेंसियां भाजपा के इशारे पर चल रही है, ईडी सीबीआई तक भी जो हमारे यहाँ की स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो भी भाजपा के इशारे पर चल रही है। तो ये सरकार की गोद में बैठकर काम करने वाले जो मंत्रालय और एजेंसियां हैं, ये कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई कांग्रेस का कोई व्यक्ति आकर के न्यूज चैनल बनाए? तो जो कांग्रेस का व्यक्ति न्यूज चैनल खोलने के लिए नोएडा में प्रयासरत था, उसके घर पर ईडी सीबीआई का छापा लगा
और उसको जेल में डाल दिया गया। उसके जो साजो सामान थे, जो उसने इक्विपमेंट इकट्ठे किए थे, उन पर ताला लगाकर उसको सीज कर दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी चैनल उभरने देगी, चैनल बनने देगी, आवाज उठने देगी, तब ना। मैं तो ये कहता हूं कि आप भी, और चैलेंज कर रहा हूं कि आप भी भाजपा के खिलाफ एक आवाज बोल दीजिए। कल शाम तक आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी, ईडी की छापेमारी हो जाएगी, और पुलिस आपको कहां ले जाएगी ये भी पता नहीं देगी। सादी वर्दी में लोग आएंगे, पुलिस की ड्रेस भी नहीं होगी। आपके माता पिता ये भी जानकारी नहीं ले पाएंगे कि हमारे बच्चे को आखिर उठाकर कौन लेकर के गए हैं। मोहल्ले के लोग भी ये कहेंगे कि भाई गुंडों से पंगा लिया था, बदमाश आए थे, बदमाश उठा करके ले गए। बाद में पता लगेगा कि वो तो हमारे देश की पुलिस थी जो कि बिना वर्दी के उठाने आई थी। जुर्म क्या था कि सरकार के खिलाफ उन्होंने बोला। एक छोटे से बच्चे ने सरकार के खिलाफ बोला, उस तक तो कुछ तो छोड़ा नहीं। एक छोटे से बच्चे ने ये कह दिया कि चाय बेचने वाले के हाथ में हमें झूठा बर्तन देना चाहिए था और हमने गलती कर दी कि देश दे दिया, उस तक को तो छोड़ा नहीं। नेहा सिंह राठौर जो गायकी के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आवाज उठा रही थी, इस देश की गलत नीतियों पर आवाज उठा रही थी, उस तक को तो छोड़ा नहीं। इस देश के अंदर सफूरा जरगर जो कि प्रेग्नेंट हुई जेल के अंदर, और वो एनआरसी सीए के भारत सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रही थी, उसको तो जेल में डाल दिया गया। शर्जील इमाम और उमर खालिद जो कि नौजवान इस देश के तमाम काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनको तो जेल में डाल दिया गया। पत्रकारिता की आप बात कर रहे हैं, पत्रकारों में जुबैर नाम का एक जो ट्रू फैक्ट करने वाला है, ट्रू चेक करने वाला है, और जुबियर करके उनका नाम है, जुबैर उनको बोलते हैं, जुबियर करके उनका चैनल है, उनको तो उठा करके जेल में डाल दिया गया। काकावाड़ी के सोहराब को तो उठा करके जेल में डाल दिया गया। और कितने पत्रकार मैं ऐसे गिनाऊं, कुछ पत्रकारों की तो हत्या करा दी गई, और हत्याओं में उनका अभी तक कोई से कहीं तक भी उनकी हत्याओं का खुलासा नहीं हो पा रहा है। पता लगा कि एक पत्रकार ने सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी विभाग की पोल पट्टी खोलने का काम किया। देहरादून उत्तराखंड का पत्रकार था। अगले दिन उसकी लाश नजर आई एक तालाब के अंदर पड़ी हुई। कैसे उसकी मृत्यु हुई, किसने मार दिया, कैसे डुबा दिया गया, अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। ऐसे ही गौरी लंकेश की हत्या का मामला है, ऐसे ही तमाम पत्रकारों का मामला है, सोशल एक्टिविस्ट का मामला है। सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को या तो मौत के घाट उतार दिया जाता है या फिर उनकी आवाज बंद कर दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप तो खुल के बोल रहे हो। मैं सिर्फ खुल के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लॉ करके और लॉ का स्टूडेंट होने के साथ साथ, संविधान की जानकारी लेने के साथ साथ और प्रैक्टिस करने के बाद न्यायालय के अंदर और तमाम कानूनों की जानकारी लेने के बाद उन तथ्यात्मक बातों पर बोलता हूं जिसके मेरे पास सबूत हैं। मैं वो सबूत आपको दे सकता हूं कि मुद्रा पोर्ट पर, ये मुद्रा पोर्ट जो है ये अडानी का पोर्ट है, वहां से कई सौ करोड़ की, ये छठी घटना है 2026 में, कई सौ करोड़ की वहां पर मादक पदार्थ सप्लाई हो रहे हैं इस देश के अंदर। और कहां से आ रहे हैं? कराची, लाहौर, पाकिस्तान से आते हैं हमारे देश के अंदर। अभी तक हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां उनका सुध नहीं ले पा रही है, अभी तक हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां उनकी जानकारी नहीं ले पा रही है, और हमारे देश की सरकार बस गाहे बगाहे कॉकरोच के अंदर या फिर किसी और मेलोडी के अंदर या फिर किसी और बात के अंदर फंसाकर इस देश को रखना चाहती है, इस देश के तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए, इस देश का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि इस देश के तमाम लोगों का, इस देश की जनता का ध्यान इन मूलभूत सुविधाओं पर, इस देश के घोटालों पर, इस देश के भ्रष्टाचारों पर, इस देश के बलात्कारियों पर और भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए, उसके संरक्षण में बैठे हुए तमाम ऐसे काले कारनामे करने वाले सफेद पोशों पर ना पहुंच जाए, इसलिए मुद्दों को भटका दिया जाता है।